अभी आपने यह जो गीत सुना, यह गिरदा का है। गिरदा यानी गिरीश चंद्र तिवारी अपने गीतों कविताओं से उत्तराखंड में गिरदा के नाम से जाने वाले गिरीश चंद्र तिवारी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके गीत विभिन्न जन आंदोलनों में गाए जाते रहे, चाहे वो गीत कोई हो, आंदोलन कोई हो, उत्तराखंड आंदोलन से लेकर जो भी विभिन्न आंदोलन हुए उनमें उनके गीत हमेशा याद किए गए। वे जन कवि थे। गिरदा का जन्म वैसे तो 10 सितंबर 1945 उनकी जो सरकारी उसमें यह है, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी जन्म तिथि 1943 रक्षाबंधन के अगले दिन बताते रहे। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकासखंड के गांव ज्योति में उनका जन्म हुआ था। मां जीवंती देवी और पिता हंसादत्त तिवारी। प्रारंभिक शिक्षा हवालबाग में और अल्मोड़ा में ही पूरी की, लेकिन उनका मन सांस्कृतिक गतिविधियों में रमता गया। उनका गांव जो प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है कटारमल, उसी के पास उनका गांव है। उसके बाद वे पढ़ने के बाद जो उन्होंने गांव में शिक्षा की, वे अल्मोड़ा शहर में अपने चाचा बदी दत्त तिवारी के पास आया जाया करते थे और उन्हीं दोनों उनकी जो मुलाकात थी वो प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती और ब्रजलाल शाह से हुआ था और इनसे उनको भी प्रेरणा मिली। कहा जाता है कि गिरदा बीच में घर से भाग गए और पीलीभीत तथा पूरनपुर क्षेत्रों में रहे। कुछ समय तक वहां रहने के बाद गिरदा लखनऊ और अलीगढ़ पहुंच गए। इन स्थानों में गिरदा ने आजीविका के लिए रिक्शा भी चलाया था। इसी दौरान गिरदा का परिचय असंगठित मजदूरों के कुछ संगठनों और वामपंथी कार्यकर्ताओं से हुआ और इस दौरान उन्होंने जीवन को समझने की और उससे वे संवेदनशील होते चले गए और उसी में वे एक जन कवि का रूप लेते चले गए। बाद में गिरदा ने लखनऊ में लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग में नौकरी भी, लेकिन स्थायी नौकरी उन्होंने 1967 में गीत और नाटक प्रभाग में शुरू की। यही से उनका लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में भी आना जाना शुरू हुआ। आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बहाने गिरदा की मुलाकात शेरदान पर केशव अनुरागी, घनश्याम सैलानी, उर्मिल कुमार थप्याल जैसे युवा रत्नाधर्मियों से भी, और इस तरह वे एक गिरदा जो थे वो जन कवि की ओर बढ़ते चले गए। गिरदा के बहुत से गीत प्रसिद्ध हुए उत्तराखंड आंदोलन में। मुझे याद है 1990 का दशक था, उसमें यह आंदोलन बहुत तेज हुआ था, खासतौर पर 1994। उसी दौरान उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी का एक कैसेट आई थी, उसमें उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित कई गीत थे। एक गीत उसमें गिरदा का था हुआ था, कभी न कभी तो आलो दिन या दुनिया। मुजफ्फरनगर कांड के बाद आंदोलनकारियों में निराशा घर गई थी और आंदोलन में लगता था अब राज्य नहीं बनेगा, लेकिन या पता नहीं कब बनेगा, निराशा में थे सभी लोग। परंतु उनका यह गीत एक उम्मीद जगाता था, एक आशा की किरण जगाता था कि जता कभी न कभी तो आलो दुनिया में, यानी हम लोग सभी यह मानते थे कि वह दिन जरूर आएगा जब राज्य बनेगा, और अंततः वह राज्य बन गया, उत्तराखंड राज्य बन गया। लेकिन उनके गीत सिर्फ उत्तराखंड से के लिए नहीं थे, वे पूरे समाज के लिए थे। लेकिन मेरा मानना है कि गिरदा को जो सम्मान भारतीय साहित्य में मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। जैसे कि देखा जाए तो भारत के जो प्रथम पत्रकार जिनको हम कह सकते हैं वे थे गुमानी पंत, क्योंकि जो 131 बिफोर क्राइस्ट BC में रोम में जो अखबार निकलता था, तरह गुमानी पंत भी टाडोरना जो अखबार था वो भी पत्थरों पे लिखा जाता था, दीवारों पर लिख दिया करते थे। तब गोरखा शासन था और वे गोरखा शासन के जो भी उनको बुरा लगता था जो भी थी उसको वो दीवारों पर लिख देते थे। और एक बार यह भी है कि जो हिंदी के जो खड़ी बोली के बाद हिंदी का स्वरूप देने वाले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से कुछ साल पहले ही गुमानी पंत का निधन हो चुका था। यानी
वे उनसे पहले भी लिख चुके थे। वो ब्रजभाषा में भी लिखे थे, कुमाऊनी भी, गढ़वाली भी। उनकी एक ऐसी रचना भी थी जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाली और ब्रजभाषा चारों भाषाएं थी। ऐसे थे गुमानी पंथ। जिस तरह से उनको सम्मान नहीं मिल पाया, उसी तरह गिरधा का। लेकिन अंत में मेरा ये कहना है कि जो उत्तराखंड के जो साधन संपन्न लोग हैं, उनको अब शोध संस्थान खोलने चाहिए। जैसे कई घरानों ने यहाँ शोध संस्थान खोले हैं, और उन शोध संस्थानों में गिरधा या जो और भी हमारे हर क्षेत्र में लोग हुए हैं, उनके बारे में शोध किए जाने की ज़रूरत है, ताकि उनकी जो रचनाएं हैं या उनके बारे में भावी पीढ़ियाँ जान सकें। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप जानते ही हैं कि यह चैनल हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। यह एक मिशन है और आपसे भी अनुरोध है, आग्रह है कि इस मिशन में शामिल होइए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करके अपने मित्रों तक भी पहुंचाइएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। और गिरधा का एक और गीत सुनिए जो आज यहाँ गाया गया। मेरी मातृभूमि तेरी जय जयकारा, जय हिमालय।